श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, यह हमारा शरीर भोजन से पुष्ट हुआ है, इसीलिए हमें भोजन बड़ी शुद्धता, संयम और शांति से करना चाहिए। यदि भोजन करते समय हम किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो जाएं, तो जो कौर हमारे हाथ में है उस कौर का वहीं पर हम त्याग कर दें, फिर स्नान करके और दूसरे पात्र में भोजन परोस करके हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और अन्य दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि धार्मिक जानकारी है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यदि कोई बीमार मनुष्य भोजन कर रहा है, भोजन करते करते यदि उसे उल्टी हो गई है, तो उसके लिए 300 गायत्री जाप करने का विधान शास्त्रों में बताया है। और यदि कोई स्वस्थ मनुष्य भोजन करते समय अगर वमन कर देता, उल्टी कर देता है, तो उसके लिए 3000 गायत्री के जाप का विधान शास्त्रों में बताया है। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि जो कर्मकांडी लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन इस नियम को पालने में जो आम जन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए मैं अपने मतानुसार ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि उन्हें भोजन करते समय वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, तो उन्हें केवल गुरु मंत्र का 9 बार जाप कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का 9 बार जाप करें, कुल्ला कर लें, मुंह, हाथ और पैर ये धो लें ऊपर जल छिड़क करके, और अपनी मानसिक पवित्रता उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। लोग बाग झूठे मुंह किसी का भी स्पर्श कर लेते हैं, इससे बड़ा दोष लगता है। हमें झूठे मुंह किसी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से 2 रजस्वला स्त्रियां, यानी जो मासिक धर्म में तत्पर जो स्त्रियां होती हैं, तो 2 स्त्रियों को आपस में एक दूसरे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी रजस्वला स्त्री किसी को छू लेती है तो उसे स्नान करना चाहिए। अब रजस्वला काल में पति और पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, इससे दोनों को बड़ा भारी दोष लगता है। फिर यदि ऐसा उनने कर लिया है तो उसके लिए नियम है कि उन्हें अपने अपने गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का 108 बार जाप मेरे मत के अनुसार कर लेना चाहिए। जब पति और पत्नी शैया पर मैथुन करते हैं, जब कोई स्त्री ऋतुमता होती है, जब उसका ऋतुकाल आता है, तो ऋतुकाल के समय जब स्त्री अपने पति के साथ में संभोग करती है, तो उस समय होता क्या है कि स्त्री तो जैसे ही शैया का त्याग करती है,
और उठ कर के जब मुंह हाथ धो लेती है, कुल्ला कर लेती है, तो स्त्री तो शैया त्यागने के पश्चात पवित्र मानी जाती है। लेकिन पुरुष जो है, जब तक कि वो स्नान नहीं कर लेगा तब तक अपवित्र ही माना जाएगा। इसीलिए स्त्री के साथ संभोग करने के पश्चात पुरुष को स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जब तक वह स्नान नहीं करता है तब तक अशुद्ध रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह भाग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जय माता की अवश्य लिखिए। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।